Friends, I Ashuraga welcome you on this YouTube platform CDS English. आपके लिए मैं फर्दर एक और सेशन लेके आया हूँ वोकेबुलरी का, जिसमें मैं आपको 15 वोकेबुलरी कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से CDS के CAPF, NDA एंड टेरिटोरियल आर्मी एंड मैनी मोर एग्जाम्स SSC CGL, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर इसको कर लेंगे तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। मेक श्योर आपकी वोकेबुलरी लेवल में इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर कॉन्फिडेंट एनफ टू स्कोर मोर देन 15 वोकेब इन CDS एग्जाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। सो और फर्स्ट वर्ड इज स्परियस। स्परियस का क्या मतलब होता है? स्परियस का मतलब होता है जाली, बोगस, नकली, फेक, काउंटरफीट। फेक हमको इसको लिख सकते हैं, बोगस भी हम इसको लिख सकते हैं। स्परियस, नॉट ऑथेंटिक, नॉट एक्चुअल, ये आपको याद हो गया होगा। स्परियस, स्परियस का मतलब फेक, बोगस, काउंटरफीट, नॉट ऑथेंटिक, नॉट एक्चुअल, जेन्युइन। सेकंड वर्ड है हमारे पास एडल्टरेट। एडल्टरेट का क्या होता है? मेक इम्प्योर, यानी कि कंटामिनेटेड, और वी कैन से पॉल्यूटेड, दूषित करना किसी भी चीज को, पॉल्यूटेड। थर्ड है हमारे पास बफल। बफल का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन में होना, इनफिक्स होना, यानी कि प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाना। और यू कैन से डायलेमा। डायलेमा भी इसका एक अच्छा वर्ड है आपके लिए मैंने, डायलेमा, DILAMMA। डायलेमा का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन में होना। फोर्थ है हमारे पास क्रस्ट फॉलन। क्रस्ट फॉलन का क्या मतलब होता है? डिजेक्टेड, यानी कि उदास होना, डिजेक्टेड। क्रस्ट फॉलन को आप इजीली याद कर सकते हो। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। फॉल का मतलब आपको पता है कि गिर जाना होता है। जैसे इफ़ यू आर गोइंग एनीवेयर, आप कहीं पे जा रहे हो, तो इंसिडेंट हुआ कि आप गिर गए, तो उसके बाद आपको थोड़ा चोट लग गई, तो उसके बाद क्या होगा कि आप थोड़ा उदास सा फील करेंगे, डिजेक्टेड। तो आप फॉल से याद कर सकते हैं, क्रस्ट फॉलन का मतलब डिजेक्टेड। फिफ्थ है हमारे पास डाइवल्ज। डाइवल्ज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को सीक्रेट ओपन करना, रहस्य खोल देना, यानी कि आप कह सकते हो रिवील, खुलासा कर देना, सिंपल लेमैन भाषा में। इससे सिंपल आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। आपको इजीली और अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड्स में आपको कवर करा रहा हूं, तो आप इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिवील करना, खुलासा करना। सिक्स्थ है हमारे पास एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का क्या मतलब होता है? एग्जेम्प्ट कर देना, फ्री फ्रॉम चार्ज, बरी कर देना। सेवंथ है हमारे पास फिटफुल। फिटफुल का क्या मतलब होगा? फिटफुल का मतलब होगा फिट रहना, यानी कि फिट होकर फुल हो जाना। तो फिर नॉट कॉन्स्टेंसी, और यू कैन से इंटरमीडिएंट, इंटरमीडिएंट। और सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इरेगुलर, रेगुलर नहीं होना। और एट्थ वर्ड है हमारे पास ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का क्या मतलब होता है? ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल, सामाजिक व्यक्ति। ग्रेगेरियस का मतलब सोशिएबल। और ये जो मैं वर्ड आपको करा रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं मैं आपको करा रहा, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। हैगल। हैगल का क्या मतलब होता है? बार्गेनिंग करना, मोल भाव करना। जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप कहते हैं भैया इतने का नहीं, इतने का दे दो, 50 का नहीं 40 का दे दो, उसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रोसेस को बार्गेनिंग करना, हैगल करना। 10th है हमारे पास इंसुलर। इंसुलर का क्या मतलब होता है कि
कॉस्मोपॉलिटन ना होकर नैरो माइंडेड सोच होना, संकीर्ण सोच होना, कम सोच होना, यानी कि वाइडेंड सोच नहीं होना, उसको हम इंसुलर कहते हैं, नैरो माइंडेड। इलेवेंथ है हमारे पास अपराइट। अपराइट का क्या मतलब है? ऑनेस्ट। और आपको मुझे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन देनी थी कि मैं आपके लिए कंजक्शन पर एक पूरी वन शॉट वीडियो में लेकर आ रहा हूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू है चैनल पर। शाम को इवनिंग में कंजक्शन पर पूरी वन शॉट क्लास आएगी, जिसमें कंजक्शन कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा और सारे पॉइंट्स में कवर करा दूंगा जो सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीपीएफ जितने भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगी एक वीडियो में। एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी बुक को यूज़ कर सकते हो, बट मैं सारे कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा एक बार में ही, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12th है हमारे पास जेडिड। जेडिड का क्या मतलब होता है? थका हुआ होना, टायर्ड होना, नॉट फील एंथुसियास्टिक, टायर्ड होना, वीकनेस फील करना, कमजोर होना। 13 है हमारे पास नेव। नेव का क्या मतलब होता है? स्काउंड्रल आप कह सकते हो, धूर्त, बदमाश, स्काउंड्रल। और विक्ड भी कह सकते हो। 14th हमारे पास लेथार्जिक। लेथार्जिक का क्या मतलब होता है? अगर आपने मेरी पहले जो मैंने सेशन लिए थे वोकेबुलरी पे, अगर आपने वो कंप्लीट वॉच किए होंगे तो उसमें मैंने आपको लेथार्जिक कराया था, क्योंकि ये भी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेथार्जिक का मतलब होता है हमारे पास स्लगिश, सुस्त कह सकते हो आप, नॉट प्रोएक्टिव। 15 है हमारे पास मुंडेन। मुंडेन का क्या मतलब होता है? वर्ल्डली, संसारिक। वर्ल्डली, संसारिक। तो ये सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से याद हो जाएंगे। स्परियस का मतलब होता है फेक, काउंटर, नकली, जाली। आप इन्हें अपनी नोटबुक में पेन डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। एडल्ट्रेट। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मेक इम्प्योर, कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड। थर्ड है हमारे पास बफल। बफल का क्या मतलब होता है? कंफ्यूजन होना, इनफिक्स, डायलेमा होना। फोर्थ है हमारे पास क्रस्ट फॉलन। क्रस्ट फॉलन का क्या मतलब है? डिजेक्टेड होना, उदास होना। कहीं जा रहे हो, गिर गए, चोट लग गई तो आप उदास महसूस करोगे। फिफ्थ हमारे पास डाइवल्ज। डाइवल्ज का मतलब होता है रिवील करना, खुलासा करना किसी भी चीज का, सीक्रेट का। सिक्स्थ हमारे पास एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है एग्जेम्प्ट, फ्री फ्रॉम चार्ज, बरी कर देना। सेवंथ हमारे पास फिटफुल। फिटफुल का क्या मतलब होता है? नॉट इरेगुलर कह सकते हो आप, इंटरमीडिएट कह सकते हो, रुक रुक कर। एट्थ हमारे पास ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब सोशल, सामाजिक, फ्रेंडली, गुड रिलेशनशिप और कॉपरेशन भी आप इसको कह सकते हो। नाइन्थ हमारे पास हैगल। हैगल मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो उसमें आप बार्गेनिंग करते हो तो उसी को हम हैगल कहते हैं। 10th हमारे पास इंसुलर। इंसुलर का मतलब होता है नैरो माइंडेड, संकीर्ण सोच वाला, छोटी सोच वाला, नॉट कॉस्मोपॉलिटन। 11th है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, और आप इसको कह सकते हो इंटीग्रिटी भी आप इसको लिख सकते हो। 12th है हमारे पास जेडिड। जेडिड का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ होना, फीबल, कमजोर होना, फील करना, वीक। और 13 है हमारे पास नेव। नेव का मतलब होता है स्काउंड्रल, बदमाश, धूर्त। 14th है हमारे पास लेथार्जिक, इनएक्टिव होना, सुस्त होना, स्लगिश भी आप लिख सकते हो। 15th है हमारे पास मुंडेन। मुंडेन का मतलब वर्ल्डली, संसारिक। अब मैंने आपको ये कंप्लीट रिवाइज भी करा दिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।